बाढ़ से बर्बादी की दास्तान। बाढ़ से बेहाल जिंदगी की कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाजीपुर के रहने वाले ये हैं जवाहर राय। कर्ज लेकर केले की खेती की, लेकिन केले पानी में डूब गए। पाई पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन वो भी पानी में डूब गया। 65 साल के जवाहिर पानी के बीच कभी केले को निहारते हैं तो कभी घर को, लेकिन अपने वश में कुछ भी नहीं। अब जो सामान बचा है उन्हें घर से निकालने की जुगत में है। सब कुछ डूब गया। सब कुछ डूब गया, भूसा उसा फसला डूब गया, कोई अवस्था नहीं रहने के, और पानी सब डूब गया। संकट काल में समस्या ही समस्या। वैशाली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग किसी तरह से बाढ़ से बचकर जरूरतों का इंतजाम कर रहे हैं। बाढ़ में सबसे अधिक जलावन के लिए लकड़ी की दिक्कतें हो रही हैं। लोग जान हथेली पर रखकर जलावन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हैं श्यामदेव पासवान, जो बड़ी मुश्किल से लकड़ी लेकर जा रहे थे। जब सवाल किया तो समस्या भी बताई और संकट को भी गिना दिया। ठीक है, तो लकड़िया को दहने नहीं देना, इसलिए खाना बनाने के लिए दिक्कत न हो रहा था। लकड़िया पड़ा था घेरा के लिए, वहीं से निकाल कर ले रहे हैं, सूखेगा जलेगा। समस्या है तो फिर समाधान भी है। कहते हैं परिस्थितियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। पूर्णिया की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। बायसी और डगरुआ के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। हाल ये है कि घर से निकलते ही पानी है, लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं। ऐसे में काम न सही, जरूरी सामान के लिए तो निकलना ही पड़ता है। या तो पानी में तैरकर जाएं, या फिर इस तरह से जुगाड़ करें। लोगों ने नाव की जगह 4 ड्रमों को जोड़ दिया है और पतवार की जगह इस छोर से उस छोर से रस्सी बांध दी। फिलहाल तो जरूरी काम ऐसे ही हो रहे हैं। अब प्रशासन पर है, नाव कब तक भेजता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मौत से ज्यादा बड़ी चुनौती है अपनी कमजोरियों के साथ जिंदगी जीना। हम चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग जिंदगी में आई मुश्किलों से टूट जाते हैं, तो कुछ मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल भिड़ जाते हैं। खगड़िया के बाढ़ पीड़ित भी मुकाबला कर रहे हैं। अलौली के मुसहरी के कई लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, तो कई जल कैदी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। पीने का शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा, हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन इन सब के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। चारू तरफ पानी छै, हमरा आर के कोई साधन नहीं छै। गंदा पानी के पिए छिए, गंदा पानी पिए छिए, गंदा पानी से बीमारी होय छै। जल जमाव के बीच जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी तो उतर रहा है, लेकिन कई मोहल्लों में अभी भी जल जमाव है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से विजय छपरा का इलाका अभी भी जलमग्न है। प्रशासन की तरफ से सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब भी पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जरूरी काम के लिए लोगों को घर से निकलना है, तो फिर जुगाड़ नाव ही सहारा है। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोगों ने रस्सी को जरिया बना लिया है। जारी है जिंदगी से जद्दोजहद। ये तस्वीरें हैं दरभंगा के जीतू गाढ़ मोहल्ले की। गलियां जहां गाड़ियां दौड़ती थीं, आज पानी से लबालब हैं। घर जहां लोग परिवार के साथ बैठकर जीवन का आनंद लेते थे, वहां पानी पानी है। घर पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। खाने के लिए अनाज नहीं है, छोटी जरूरतों के लिए नाव ही सहारा है। 15 दिन से मोहल्ले के लोगों की जिंदगी ऐसे ही कट रही है। लोगों की मांग है कि कम से कम एक नाव उपलब्ध हो, ताकि लोग जरूरत का सामान ला सकें। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। गाड़ी जो बाहर में रखा हुआ था वो भी डूब रहा है। ऐसा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतना पानी आ जाएगा।
जान जोखिम में डालकर यात्रा। नदियों के बढ़े जलस्तर के बीच नाव से यात्रा मजबूरी है। पटना से दियारा के लिए भी हर दिन लोग नाव से ही यात्रा करते हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए जो दानापुर के पीपा पुल घाट की। 25 से ज्यादा लोगों को लेकर नाव आ रही थी कि तभी अचानक तेज हवा के भंवर में फंस गई। नाव हिचकोले खाने लगी। इधर किनारे बैठे लोगों का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि नाव डूबी नहीं। गंगा के बीच में हवा बहता है तो तूफान लहर मारता है, डूबने का डर रहता है। यही सब समस्या है और क्या। और बढ़ सकती है मुश्किलें। दरभंगा के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अभी तक तो शहर में पानी की बात हो रही थी, लेकिन अब बाढ़ का पानी रेल की पटरियों तक पहुंच चुका है। हाल ये है कि हायाघाट स्टेशन के पास पुल संख्या 16 के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जबकि एहतियातन रेल परिचालन 24 जुलाई से ही बंद है। लेकिन उन पीड़ितों की परेशानी बढ़ गई है जो यहाँ रह रहे थे। हालांकि दरभंगा से सीतामढ़ी रूट पर रेल परिचालन जारी रहेगा। बाढ़ से सरकारी काम भी प्रभावित। छपरा में बाढ़ का प्रकोप जारी है। यहां औद्योगिक नगरी मढ़ौरा में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण यहां तमाम सरकारी दफ्तर जलमग्न हैं। छपरा के 8 प्रखंडों के 51 पंचायत के 216 गांव प्रभावित हुए हैं। मढ़ौरा में रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार का दावा है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। ये तस्वीरें हैं हाजीपुर से सटे वारिसनगर की। गंडक नदी से निकलने वाली बाया नदी में उफान की वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। लेकिन विपदा की इस घड़ी में ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुध लेने पहुंचा और ना ही अधिकारी। कटाव से दहशत में गांव वाले। जमीन की कीमत क्या होती है ये हर किसी को मालूम है, लेकिन जरा उनकी सोचिए जिनकी जमीनें आंखों के सामने ही गायब हो जा रही हैं। जी हाँ, बेगूसराय में दर्जनों गांव गंगा के कटाव की चपेट में हैं। हर दिन गंगा जमीनों को अपनी चपेट में ले रही है। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई गांव गंगा में यूं ही विलीन हो जाएंगे। गांव वालों की नाराजगी इस बात से है कि विपत्ति की इस घड़ी में भी नेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर ही लौट जाते हैं। गंभीर आता है नेता और डीलर जितना आता है देख कर चल जाता है। कोई जैसे से इसको कानून कार्रवाई लेग नहीं लेता है, आता है और घूर कर जाकर चलो सब चल जाता है। आशियाने की तलाश में पीड़ित। कटिहार में गंगा महानंदा उफान पर है। अब तो बरंडी नदी भी कहर बरपाने लगी है। समेली प्रखंड के छोहार गांव स्थित कई घर कटकर नदी में विलीन हो गए। गांव से निकलकर लोग सड़क पर पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल है कि बारिश के बीच रहें तो रहें कैसे। किसी तरह प्लास्टिक को ढाल बनाकर जिंदगी की जंग जारी है, लेकिन फिर भोजन का क्या। लोग प्रशासनिक नुमाइंदों के इंतजार में हैं, लेकिन पता नहीं वे कब आएंगे। पानी इतना देते है मेरा घर कट गया 2 गो और बच्चा सबको खाने में इतना दिक्कत है कि मतलब खाना बनाने का भी जगह नहीं है। सब आदमी रोड पे रहते हैं। तालाब बना बौद्ध स्तूप परिसर। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी तबाही बनकर आई। इसकी चपेट में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया भी आ गया है। स्तूप परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है।
हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वैशाली से कुशीनगर जाने के क्रम में महात्मा बुद्ध ने यहाँ विश्राम किया था। दरअसल संग्रामपुर में तबाही मचाने के बाद से गंडक का पानी केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में फैला है, जिसमें केसरिया का बौद्ध स्तूप भी शामिल है। हमारे लिए शोक कहा जाए या अपने भाषा में कुछ भी कहा जाए, चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप आज चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। इससे हम लोगों केसरिया वासी को काफी निराशा है। सड़कों पर बाढ़ का असर, पूर्णिया के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। फिलहाल पानी तो कम हो गया है, लेकिन बायसी अनुमंडल में इसका असर दिख रहा है। तस्वीरें हैं सनी ताराबाड़ी की, जहां कहीं पानी ने पीसीसी सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो कहीं पुल को ध्वस्त कर दिया, तो कहीं कई फीट तक सड़कें बाढ़ के पानी में बह गई। जाहिर है पानी के समय लोग नाव से आवाजाही कर रहे थे, लेकिन पानी उतरने के बाद अब सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजबूरी है तो जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। खाद को लेकर किसानों की भिड़ंत। उत्तर बिहार के कई जिलों के किसान बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन दक्षिण बिहार में किसान धान की खेती में जुटे हैं, जिसके लिए खाद की खरीदारी हो रही है। लेकिन नवादा बिस्कुमान परिसर में खाद के लिए मारामारी मची है। शनिवार को किसानों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। शुरुआत पर्ची काटने वाली लाइन में लगने को लेकर हुआ और देखते देखते लोग एक दूसरे से उलझ पड़े। इस दौरान लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे पर हमला हुआ। लोगों का आरोप है कि स्थानीय लोग गुंडागर्दी करते हैं और दूसरे किसान को खाद नहीं लेने देते। हम लोग आते हैं, किसान लोग दूर दूर से लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मार खाता है। तो क्या दिक्कत, लाइन लगने में दिक्कत है? लाइन लगने में भी दिक्कत हुआ है। परिजन की मौत पर महिला का गुस्सा। ये तस्वीरें बक्सर सदर अस्पताल की हैं, जहां इलाज के लिए लाए गए बुजुर्ग कैदी की मौत हो गई। जेल में बंद विष्णु पांडे की तबीयत खराब हुई तो जेल प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। फिर क्या था, उन्हें देखने पहुंची उनकी बेटी आक्रोशित हो गई। एक तो गम, ऊपर से गुस्सा, जो मिला उसमें तोड़फोड़ करने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह महिला को संभाला। मुसीबत बना हाथियों का झुंड। ये तस्वीरें हैं घाटशिला की, जहां चाकुलिया के जामुआ और माछाढ़ी के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हर दिन जंगली हाथियों का समूह गांव में आ जाता है और फिर रात भर खेतों में लगी फसलों को चट कर जाता है। बीती रात वनकर्मियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण जुटे और रात भर मसाल और टॉर्च लेकर हाथियों को खदेड़ा जाता रहा। सुबह होने से पहले सभी हाथियों को बंगाल पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ हाथियों के दल के मौजूद होने की बात सामने आ रही है। माने बांस का जो राजम है वो तो एकदम खत्म ही कर दिया। फिर अभी धान का जो अभी माने बिछड़ा से लेकर अभी रोपनी किए, अभी भी बहुत ही क्षति पहुंचा रहा हाथी। वो लेटा रहा, मौत गुजरती रही। राजस्थान के अजमेर में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर सब सख्ते में आ गए। मौत के मुंह में एक इंसान 50 सेकंड तक पड़ा रहा। मालगाड़ी गुजरती रही और लोगों की धड़कनें तेज होती रही। ये वायरल वीडियो अजमेर के HMT कॉलोनी की है, जहां एक युवक खुदकुशी के इरादे से रेल पटरी पर लेटा था, लेकिन मौत को सामने आता देख इसने इरादा बदल लिया और फिर पटरी के बीचों बीच लेट गया। जब ट्रेन गुजर गई तो इसकी ओर देखने वालों की जान में जान आई। सामूहिक प्रयास से हारेगा कोरोना।
बिहार के साथ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में नालंदा में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अनोखी पहल की है। हरनौत के संजय सिंह ने अपने इलाके को कोरोना मुक्त बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर उन्होंने 22 लोगों की टीम बनाई है जो अलग अलग जगहों पर जाकर सैनिटाइजेशन का काम करती हैं। सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हों या फिर होटल, सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का दर्द ना जाने कोई। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। नागार्जुन की ये कालजयी रचना आपने पढ़ी होगी, लेकिन गढ़वा में ये दिख रहा है। भंडरिया के मतखड़ी गांव में जॉब कार्ड होने के बावजूद मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। कुछ को काम मिला तो मजदूरी नहीं मिली। दूसरे राज्य से घर तो पहुंच गए, लेकिन अब भोजन के लाले पड़ गए हैं। कईयों का तो अपना घर भी नहीं है और ऐसे में मतगढ़ी पंचायत भवन ही आशियाना है। कैसे चुकाएं बैंक की ईएमआई? देवघर में सड़कों पर हर तरफ ऑटो और ई रिक्शा दिख जाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोन लेकर खरीदी गई हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान इनकी परेशानी बढ़ गई है। पहले 3 महीने तक घर में बैठे रहे, अब अनलॉक के दौरान सड़क पर आए तो ग्राहक नहीं मिल रहे। कई ऑटो और रिक्शा वालों को दिन भर में एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहा। अब एसोसिएशन के लोग बैंक से किस्त में राहत की मांग कर रहे हैं। बहुत परेशानी है सर, अभी कमाई दवाई नहीं हो रहा, पैसेंजर भी नहीं मिलता है। लॉकडाउन में गाड़ी तो चलाने के अलावा दे दिया, लेकिन सवारी होगा तभी तो चलेगा वो। सब्जी से कमाई कर रही दीदियां। देवघर का पिछड़ीबाद गांव, जहां महिलाएं सब्जी की खेती कर रही हैं। 10 रुपए की छोटी बचत से भी महिलाओं ने एक समूह बनाया और फिर हरी सब्जी की खेती शुरू की। बाद में जीविका ने इनकी मेहनत को देखते हुए 25,000 रुपए की इनको मदद की और फिर अपनी लगन से इन महिलाओं ने जो कर दिखाया वो सबके सामने है। खीरा और मक्के की फसल फिलहाल तैयार है। अब बैंक ने 11 सदस्यों के लिए 11 लाख रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया है, जिससे ये महिलाएं 2 एकड़ में सब्जी की खेती करेंगी। अभी मात्र भी खीरा स्टार्ट हुई है, तो हम लोग भी खीरा भी तोड़ते हैं सर सुबह और बेच रहे हैं। अभी कमाई है, मुनाफा हो रहा है? हाँ सर, मुनाफा तो हो रहा है सर। जब कैदी बने कारीगर, जिन हाथों में कभी घातक हथियार होते थे जो लोगों की जिंदगी छीना करते थे, आज अपने हुनर का उपयोग कर रोजमर्रा की सामग्री बना रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जबलपुर के केंद्रीय जेल की, जहां दर्जनों सजायाफ्ता कैदी हथकरघा से अपने जीवन की डोर बुन रहे हैं। इन कैदियों ने एक से बढ़कर एक डिजाइन की चादर, कालीन और दरी बनाई है। कई ऐसे सामान बनाए जिनकी जरूरत घरों में होती है। मध्य प्रदेश कैदियों को हुनरमंद बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये उसी का नतीजा है। अजब है एमपी, गजब है एमपी। शव यात्रा की तैयारी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मृतक की अर्थी सजी है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, मृत शैया पर पड़ा इंसान तो मुस्कुरा रहा है। चौकिया नहीं, ये टोटका है। दरअसल एमपी के धार इलाके में ये आम है। लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकालते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने से पहले नाटक कर रहे मृतक को पानी दी जाती है। इस दौरान गांव की महिलाएं शामिल होती हैं। गांव वाले बताते हैं कि ये टोटका सालों से चला आ रहा है।
पटना में अब ग्रीन कॉरिडोर। जी हां, राजधानी पटना का एक इलाका ग्रीन कॉरिडोर होगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इसे खूबसूरत बनाने के लिए जो पुराने और सूखे पेड़ हैं, उस पर पेंटिंग की जाएगी। पटना वन विभाग की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि ये कौन सा कॉरिडोर है। ये नया कॉरिडोर पटना के आर ब्लॉक से दीघा की सड़क को बनाया जा रहा है। जाहिर है हरियाली लोगों के लिए सुकून लेकर आएगी।